आईटीआई के डी इलेक्ट्रीशियन चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर यानी उसको हिंदी में प्राण मित्र भी कहा जाता है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये ऑल इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए। दोस्तों, आप लोग हमसे जुड़े रहिए और हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड हर क्वेश्चन आराम से आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वैसे दोस्तों, आप ट्रांसफार्मर से परिचित होंगे। ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, चलिए चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आपके लिए इसमें टाइम शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। दोस्तों, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम किसी एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं तो दूसरी वाइंडिंग में स्वतः ही धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे हम अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा है, ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को लोड से कनेक्ट किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो जल्दी से सोचकर बताइए अपना आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए, इसका राइट आंसर है 90 से 98%। दोस्तों, कहीं कहीं पर बुकों में 90 से 95% भी है, तो आप इस पर भी मार्क लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्रोड किस धातु की बनी होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जल्दी सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है सिलिकॉन स्टील की। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। तो जल्दी से सोचिए आंसर, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो जो इसका राइट आंसर है ऑटो ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के प्रकार हैं। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी से सोचिए इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर है वो है सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ये जो हमारा सीटी होता है तो इसे हम लाइन की सीरीज में विद्युत धारा को मापने के लिए लगाया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम पीटी को लाइन के समानांतर क्रम में विभवांतर मापने के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी से हमें आंसर टाइप करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर है गुलाबी। दोस्तों, नमी सोखने के बाद हमारे सिलिका जेल का रंग गुलाबी हो जाता है और नमी सोखने से पहले यह नीले रंग का होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हमेशा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है। दोस्तों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर है ब्रीदर के द्वारा। दोस्तों, ब्रीदर के द्वारा हमारे ट्रांसफार्मर में श्वसन क्रिया होती है और ब्रीदर में ही हम सिलिका जेल को रखते हैं। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस में होती है।
जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है केवीए में। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी है कि हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ही क्यों करते हैं, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम आपके लिए इसके लिए अलग से वीडियो लाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9, किस संयोजन में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है? जल्दी से बताइए, किस में न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता? इसका राइट आंसर है वो है डेल्टा कनेक्शन में। दोस्तों, डेल्टा कनेक्शन में हमारा न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। न्यूट्रल पॉइंट हमारा स्टार कनेक्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जल्दी से सोचकर बताइए आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन का आंसर है हमारे नमी को सोखने के लिए। दोस्तों, हम सिलिका जेल को हमेशा ट्रांसफार्मर में नमी को सोखने के लिए ही प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन 11, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के द्वारा कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? तो जल्दी से सोचिए अपना आंसर क्या हो सकता है इसका। तो इसका राइट आंसर है कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि। दोस्तों, ये जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो वाइंडिंग में पैदा होता है और हम ओपन सर्किट के द्वारा आयरन लॉस ज्ञात करते हैं जो कि ट्रांसफार्मर की कोर में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में सुरक्षा युक्ति के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है वो है बकोल्ज रिले। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में हम सुरक्षा युक्ति के रूप में बकोल्ज रिले का प्रयोग करते हैं। जब भी ट्रांसफार्मर में कोई आंतरिक दोष पैदा होता है तो बकोल्ज रिले एक अलार्म पैदा भी कर देता है और साथ ही साथ इसमें आंतरिक दोष पैदा होने पर ये स्रोत से ट्रांसफार्मर को विसंयोजित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ट्रांसफार्मर 11 केवी को 400 वोल्ट में बदलता है वह कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? तो जल्दी से सोचिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो जो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन प्रकार का। दोस्तों, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो 11 केवी को 400 वोल्ट में बदल देता है। ठीक इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा ट्रांसफार्मर होता है जो 11 केवी तथा 22 केवी को 50 या 100 वोल्ट में बदल देता है? तो जो इसका राइट आंसर है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। दोस्तों, ऐसे हम हमेशा लाइन के समानांतर क्रम में जोड़ते हैं और ये 11 केवी तथा 22 केवी को 50 या 100 वोल्ट में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। जल्दी से सोचिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर थ्री फेज होते हैं। तो जो इसका आंसर है 400 वोल्ट से अधिक। दोस्तों, 400 वोल्ट से अधिक हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो थ्री फेज प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर कहाँ स्थित होता है? जल्दी सोचिए आंसर इसका क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर है वो है मेन टैंक के ऊपर। दोस्तों, ये जो हमारा कंजर्वेटर होता है वो मेन टैंक में तेल का स्तर बनाए रखने के लिए एक छोटा सा टैंक होता है। क्वेश्चन 17 है हमारा, ट्रांसफार्मर में तेल का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जो इसका आंसर है वो है इंसुलेशन एवं कूलिंग बनाए रखने के लिए। दोस्तों, ये जो हम ट्रांसफार्मर में तेल प्रयोग करते हैं उसका काम इंसुलेशन एवं कूलिंग दोनों का होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, जब दो ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य कर रहे हों तो वह
किसके आधार पर लोड को बांटेंगे? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से सोचकर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है केवीए की रेटिंग में। दोस्तों जब हमारे ट्रांसफार्मर समांतर में कार्य करते हैं तो उनके लोड को हम हमेशा केवीए के पदों में व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अधिकतम क्षमता के दौरान ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति का मान 1000 वाट है तो आयरन क्षति क्या होगी? तो जल्दी से सोचकर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1000 वाट। दोस्तों ये जो हमारा कॉपर लॉस होता है वो अगर 1000 वाट है तो आयरन लॉस 1000 वाट ही होता है, क्योंकि जो हमारा आयरन लॉस होता है वो नो लोड से फुल लोड तक नियत रहता है और हमारा कॉपर लॉस होता है वो ज़रूर बदलता रहता है। तो दोस्तों हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता का अनुपात क्या होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो KWH आउटपुट और KWH इनपुट एक दिन का। दोस्तों ये जो हमारी दक्षता होती है वो हम आउटपुट बटे इनपुट और इनटू 100 कर देते हैं तो हम ट्रांसफार्मर की पूर्ण दिन दक्षता निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, हम आपको उसी टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।